बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये है जी कासम पार्क, कला कोहना, मुल्तान। मैंने वॉइस ओवर इसलिए करना चाहा क्योंकि आपने वो शुरू का देखा, इसी तरह का इतना शोर शराबा था, तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें आपसे बातें करती हूँ। यहाँ पे जी बहुत सारी पिकनिक पार्टियाँ हो रही थी, बहुत सारे ये देखें आर्टिफिशियल नहीं, असली हैं, यानी खाने वाली नहीं है ये खजूरें, बस डेकोरेशन के लिए हैं। बड़ी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे कपल आए हुए थे, तो जो मेरे साथ गई थी वो कह रही थी ऐसे ही डाल दो उनकी वीडियो ना। मैंने कहा ऐसे किसी के घरों में फसाद डल जाए, पता नहीं अब वो कैसे कपल थे क्या नहीं, तो किसी के साथ ना अच्छा ना कर सको तो कम से कम बुरा भी नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे जी हम जा रहे हैं निगार खाना देखने। ये है निगार खाना, मसनूआत पाकिस्तान। कितना गंदा गलीज़ रखा हुआ है। जैसी इसकी ज़ाहिरी शक्ल है ना सफाई के हाल से, ऐसा इसका ओनर था। चाहे सुन रहा हो, अल्लाह करे उस तक पहुंच जाए ये वीडियो ना। इतना सड़ियल था, अल्लाह उसे तौफीक दे जी। बिल्कुल पता है क्यों, बिल्कुल वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था, ऐसे बैठा हुआ था जल भुन के। बे ख़रीदो, सिर्फ ख़रीदेंगे क्यों जब आपका अखलाक ही हमारे साथ अच्छा नहीं है। ये जी वो दमदमा था, इसकी मैंने पहले एक डिटेल वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर चैनल पे जाकर देखें। ये वहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई थी पाकिस्तान की मसनूआत के हवाले से, ये वो हैं, ये निगार खाना की नहीं हैं, ये दमदमा की हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान में अक्सर लोगों को नोट किया कि वो वीडियो नहीं बनाने देते। ठीक है भाई, आपकी अपनी प्राइवेसी है, आखिर हम आपके कस्टमर हैं, कस्टमर तो हम आपके हैं, ख़रीदें चीज़ें हम आपसे और वीडियो कहीं और जाके बनाएं। ये कहाँ का तरीका है। बाहर के ममालिक से मैं देख रही होती हूँ लोगों की इतनी अच्छी वीडियोज़ आ रही होती हैं ना, इंसान को दिल खुला रखना चाहिए। अगर किसी को कोई फ़ायदा हो जाएगा तो आपका क्या जाता है। ये जी कला के ऊपर से कला कोहना मुल्तान जो है ना, उसके ऊपर से जो मुल्तान का, पाकिस्तान का कह रही थी, मुल्तान का नज़र आ रहा है नज़ारा। देखें इतनी बुलंदी पर है कि मुल्तान इतना नीचे नज़र आ रहा है। ये जी स्टेडियम है और बाकी शहर देखें कितना नीचा है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि अगर कोई और किसी का काम चल जाएगा कि आपका कोई ख़र्चा भी नहीं आ रहा, आपका कुछ जा भी नहीं रहा, तो क्या है, आप किसी को करने दें ना, बनाने दें वीडियो, क्या जाता है। लेकिन खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, हर किसी की अपनी लाइफ है। ख़ास तौर पे जो लोग पर्दा कर रहे होते हैं उनको तो बिल्कुल भी वीडियो में नहीं लेना चाहिए किसी को भी। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनका कुछ घिस नहीं रहा होता, और उन जैसी चीज़ें मार्केट में बहुत पड़ी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं ब्लू पोट्री की जो है ना वीडियो डालूंगी, एक और शॉप पे जाके। वो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी शॉप है। ये 2.5 भांडे रख के बैठा हुआ था और इसको इतने नखरे आ रहे थे। लोग इतनी दूर दराज से आते हैं सैर करने के लिए, तो इसका इखलाक ऐसा था, तौबा तौबा कि दोबारा कोई बंदा उसकी दुकान पे ना जाए। और इतनी गंदी मैली कुचैली दुकान की हुई थी, ना उसको पेंट किया हुआ था, ना सफाई की हुई थी, ना कुछ। ऐसे मन मिट्टी घट्टा डाल के बैठा हुआ था। अल्लाह उसे हिदायत दे। ये जी मुल्तान का नज़ारा है। इतनी शदीद धूप थी ना कि वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कैमरा कितना कांप रहा है और कितनी कैसी वीडियो बन रही है। धूप की शिद्दत की वजह से कैमरे के अंदर नज़र ही नहीं आ रहा था। ये इस तरह का कुछ मुल्तान है जिसे गंजा शहर कहा जाता है, क्योंकि अगर मुल्तान का हवा में से लेना ऊपर, यानी एरोप्लेन वगैरह में बैठ के जाएंगे, तो यहाँ पे पार्क है ना, उसके दरख्त नज़र आ रहे हैं। तो आपको मुल्तान शहर में इतने दरख्त नज़र नहीं आएंगे आबादी के अंदर, जैसे लाहौर में है, पत्तोकी में मैंने देखा बहुत बड़े बड़े और अच्छे दरख्त हैं। यहाँ पे दरख्त नहीं होते। वो फल्ला कितना ज़्यादा कैमरा हिल रहा है। ये मैं नहीं बना रही थी वीडियो। अच्छा जी, तो मुल्तान जो है ना गंजा शहर कहलाता है इस हवाले से कि इसमें वो दरख्त नहीं होते इतने बड़े। ये जी रिवायती खेल पंजाब के, किकली कलील दी पग मेरे वीर दी हैं, मुझे तो आगे भूल गया। किकली कलील दी पग मेरे वीर दी नहीं आता। हालांकि खेला करते थे बचपन में, बिल्कुल मेरे जहन में नहीं आ रहा अब ना, सोचूंगी बैठ के तो फिर शायद आ जाए। ये देखें जी, जूम किया था शहर का नज़ारा दिखाने के लिए, तो वो वैसे ही रह गया और वैसे ही घोड़ा बना और उसका टांगा आया ही नहीं है बीच में। और जी यहाँ पे आपको दिखाते हैं मौला जट, और ये पता नहीं साथ कौन है मौला जट के साथ किसकी जोड़ी थी। वही है जी, फिल्मों से मेरा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये भी जब बना रहे थे तो वहाँ जो मेरे साथी उन्होंने कहा था मौला जट, उसने तो इसका नाम भी लिया था, पता नहीं क्या था, मेरे जहन से निकल गया, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये देखें, फिर यहाँ से ये ठीक करके बनाई थी, ज़रा थक गए थे, फिर हम यहाँ बैठ गए थे। ये देखें जी, दरबार नज़र आ रहे हैं।
खूबसूरत सा पार्क नज़र आ रहा है। बड़ी दूर दूर से दुनिया आई हुई होती है यहाँ पे। कुछ लोग तो अपनी नज़रें न्याज़ें मन्नतें मुरादें लेके आते हैं और कुछ लोग सैर करने आए हुए होते हैं। और जी फिर घर आ गए। घर आके जी हमने बनाना शुरू किया चिकन कचनार। प्याज को ज़रा सा सौते किया और डाल दिया उसमें चिकन। चिकन इसमें फ्राई हो जाएगा। जितनी देर में चिकन फ्राई होता है साथ ही रख दिया है कचनार, ताकि अच्छे से ये बॉयल हो जाए और इसकी पेस्टिसाइड जो है वो सारी उतर जाए। साफ़ सुथरा कचनार जो है फिर हमें खाने को मिले। चिकन को भून लेते हैं अच्छा सा। यहाँ पे सैर सपाटा करके आके घर में वैसे खाना बनाना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन पहले तो मैं बिल्कुल नहीं बनाया करती थी, अब बना लेती हूँ। क्योंकि अब थोड़ा सा सेहत का भी इंसान को ख्याल रखना चाहिए, उसी हवाले से कि बेहतर है जितना पॉसिबल हो सके कोशिश करें कि घर का पका हुआ खा लें। ये घर के पके हुए में मैंने डाल दी हैं मन पक्की मिर्चें। रेड चिली फ्लेक्स है, मेरे पास चिली पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने इसी से बनाना मुनासिब समझा कि सालन बन के तैयार हो जाए बस। क्योंकि कौन सा शोरबे वाला होना था ये। हल्दी डाली है, नमक डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं और इसको अच्छा सा भून लिया है। ये देखें कितना अच्छा भुन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। और यहीं से टेस्ट जो है ना झलक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र, लाख लाख शुक्र पाक रब का, जिसने जायके दिए। सबसे पहले तो पकवान दिए, फिर जायके भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे डाल दी है दही। इतना अच्छा भुना हुआ है, फिर भी दही इसमें इसलिए डाली है ताकि हमारा जो ग्रेवी है वो इतनी जूसी हो जाए। जूसी जूसी ग्रेवी में जब हम छान के यानी पानी निकाल के कचनार डालेंगे तो उसके अंदर भी टेस्ट जो है ना इसका जूसी जूसी ग्रेवी का जाएगा। ये देखें जी, कचनार को हमने पानी से निकाल के डाल दिया था डिश में, सुराखों वाली में। पानी सारा इसका स्ट्रेन हो गया है और यहाँ पे अब मिक्स किया है दही वाले में। दही को पकाना नहीं होता, मैं तो दही डालती हूँ बस, उसको मिक्स करके फिर कचनार डाल देती हूँ। इतना अच्छा कचनार बन के तैयार होता है ना माशाल्लाह। ऐसी चीज़ों में ऑयल डालना पड़ता है, हालांकि ऑयल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मजबूरी है। मेरा तो दिल चाह रहा होता है बिल्कुल चाइनी खाने बनाए बंदा। वो टेबल स्पून वाला जो ऑयल है ना मुझे वो पसंद होता है, सूखे सूखे खाने बने हों। चिकन है चूँकि इसलिए गरम मसाला डाला जाएगा। चिकन थोड़ा बादी होता है, वैसे तो बचना चाहिए, लेकिन हम तो चिकन से नहीं बच सकते। हो सकता है किसी वक्त में चिकन हमसे बचे। और ऑयल की भी देखें कैसे नहर निकल आई है। ये मैं सारा नथार दूँगी, बिल्कुल भी इतना ऑयल नहीं खाते, मैं निचोड़ दूँगी इसको। सुबह को नाश्ते में जो बनाते हैं ना अंडा, उसमें ये ऑयल यूज़ करें, ये फ्लेवर भी आ जाता है उसमें और अंडा भी बड़ा मज़े का बनता है। और जी यहाँ पे हमने बिल्कुल भून लिया है चिकन को और कचनार को। दुआओं में बहुत सारा याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।